ओके, अभी तक हम लोगों ने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया था वो क्या है कि आपका लाइन इंक्लाइन टू वन प्लेन या तो फिर लाइन पैरेलल टू वन प्लेन या तो फिर आपका लाइन क्या है परपेंडिकुलर टू मतलब लाइन है एक प्लेन के साथ या तो फिर इंक्लाइन है या तो फिर परपेंडिकुलर लंबवत है या तो फिर समानांतर, ये प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग जो देखते हैं वो लाइन इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन, लाइन इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हम लोग चालू करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है लाइन का बोल देने का लाइन ए बी 60 mm लॉन्ग है फिर एंड ए इन बोथ HP and DP. It is inclined at 45 degrees to HP and 30 degrees to VP. Draw the projection of line AB and determine its determine the solution. ओके, चलिए तो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सबको? ओके, एक बार मैं वापस क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। अलाइन ए बी, अलाइन ए बी, अलाइन ए बी 60 mm लॉन्ग, अलाइन ए बी 60 mm लॉन्ग, ठीक है, हैज इट्स एंड ए इज इन एचपी, सॉरी इज इन एंड ए इन बोथ एचपी एंड वीपी, एचपी में वही है और वीपी में, ठीक, it is inclined at 45 degrees to the HP and 30 to the VP. Draw the projection of line A and B. Line A B. ठीक, ओके, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें देखिए आप दो दो इंक्लिनेशन है, ये देखिए HP के साथ इंक्लाइन दिया हुआ है और 30 डिग्री टू द VP के साथ इंक्लाइन दिया हुआ है, मतलब लाइन इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन का प्रॉब्लम है। जब लाइन इंक्लाइन है किसके साथ, HP के साथ भी इंक्लाइन है, ठीक है, और ये VP के साथ भी इंक्लाइन, दोनों के साथ इंक्लाइन। तब वास्तविक लंबाई क्या फ्रंट व्यू से दिखेगी, टॉप व्यू से, दोनों जगह दिखेगी, ऊपर भी दिखेगी और नीचे भी, हमको निकालना पड़ेगा। अब इसमें क्या क्या गिवन है पहले, a line AB 60 mm long has its end A in both the edges। एक लाइन है जो 60 mm लंबी है, 60 mm लंबी लाइन, 60 mm लंबी लाइन, सबसे पहले 60 mm लंबी, ठीक। अब क्या बोलते हैं, इट्स एंड ए, इसका एक सिरा ए, ये देखो ये एचपी हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये वर्टिकल प्लेन है, एक सिरा ए जो है एचपी पर रख दो, एक सिरा ए एचपी पर रख दो, ठीक, एक सिरा, अब दूसरा सिरा तो मुझे नहीं पता कितना है, पर अब आगे बढ़ते हैं। इनविपी मतलब दोनों लगा हुआ है, इसका लगा हुआ है, ओके, ऐसा है ऐसा लगा हुआ है, ओके। अब किस बोलते हैं, इट्स इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द एचपी 30 टू द वीपी। अब देखो एचपी के साथ वर्टिकल प्लेन के साथ 45 डिग्री इंक्लाइन हुआ और ये वर्टिकल प्लेन के साथ 30 डिग्री, अब दोनों प्लेन के साथ इंक्लाइन हो गया। तो क्या क्या इक्वेशन पर देख लेते हैं, वास्तविक लंबाई कितनी दी हुई है 60 में, 60, ये देखो आ लाइन ए बी 60 mm लॉन्ग, मतलब एक लंबाई, लाइन की लंबाई कितनी दी हुई है 60 mm। यहाँ पे टॉप व्यू दिया है कि फ्रंट व्यू दिया है, क्या नहीं दिया है, टॉप व्यू फ्रंट व्यू निकालना है, नहीं तो एक कंफ्यूज हो जाता हो कि टॉप व्यू फ्रंट व्यू या फिर वास्तविक लंबाई में क्या अंतर है, तो सिंपल यहाँ पे नहीं देगा, टॉप व्यू ऑफ लाइन ए बी इज इतना, मतलब टॉप व्यू है लाइन ऐसा, ठीक है, और यहाँ पे सीधे सीधे लिखा है लाइन ए बी, मतलब क्या है वास्तविक लंबाई है ए बी 60, ठीक। उसके बाद क्या बोलता है, इट इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द एचपी एंड 30 डिग्री टू द वीपी।
इसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू इंक्लाइन बोला है क्या? नहीं। कौन सा लाइन जो है 60 mm का वही ऊपर और नीचे कितना इंक्लाइन हो दिया है, मतलब क्या दिया है आपका थीटा कितना दिया है 45 डिग्री और फाई कितना दिया हुआ है 30। बोलने का मतलब एचपी के साथ इंक्लिनेशन, एचपी के साथ और ये बीपी दिया, ठीक है। तो ये आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, सिंपल हम बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। बनाना चालू करने के लिए बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है, लाइन है उत्तर पे भी सीधा सीधा आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन यदि 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एक बार में आपको पूरा मार्क मिल जाए, कोई नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, बहुत टफ भी नहीं आते, ठीक है, और बहुत आसान भी, ठीक है। बट ये है कि आप समझोगे तो एक बार में बन जाएगा। तो चलो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो मैंने क्या बोला कि कहाँ पे उसका पोजीशन पहले निकाल लेते हैं। तो उसका पोजीशन क्या है, एंड ए का पोजीशन क्या है, ये बोथ एचपी बीपी, क्योंकि पहले मैं कहाँ पे खड़ा हूँ वो तो देखना पड़ेगा, कितना ऐसा खड़ा हूँ, क्या खड़ा हूँ, वो तो बात की बात, क्लियर है। मैं पहले कहाँ पे खड़ा हूँ, नीचे, तो ओके, तो देखते हैं एंड ए जो है एचपी एंड बीपी, ठीक। तो डायरेक्टली जो लिखा है फर्स्ट एंगल में, और नीचे अगर मैं लाइन का प्रॉब्लम आ गया तो फर्स्ट एंगल का प्रॉब्लम आ गया तो फिर थर्ड एंगल का प्रॉब्लम आएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट एंगल की प्रॉब्लम, ठीक। तो फर्स्ट एंगल में जो भी एक्स वाई लाइन के ऊपर एचपी का जो भी डिस्टेंस एक्स वाई लाइन के ऊपर और बीपी का जो भी डिस्टेंस एक्स वाई लाइन के नीचे, यहां पे क्या होगा इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली, मतलब एचपी और बीपी नहीं, मतलब एक्स वाई लाइन के ऊपर ए ऊपर, क्लियर है, आई थिंक क्लियर है, ओके। अब फिर अब आगे लिखता है इट इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू एचपी, एचपी के साथ कितने इंक्लिनेशन है 45, मतलब अब देखो अब आपका कंफ्यूजन है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री को ऊपर ऊपर इंक्लाइन करूं कि नीचे इंक्लाइन, इस वाले के ऊपर करूं इस वाले के नीचे करूं, इसके साथ क्या एचपी के साथ, फर्स्ट एंगल में मैंने क्या बताया था एचपी के साथ जो भी दिया हुआ है ऊपर बनेगा फर्स्ट एंगल, और बीपी के साथ जो दिया हुआ है वो नीचे बनेगा, ऊपर हमेशा होता है नीचे टॉप पे होता है, मैंने ये आपको बताया था, ओके, ठीक है। तो हम देखते हैं फिगर जो है यहाँ एक्सपेरिमेंट 45 डिग्री 45 डिग्री, यहाँ पे प्रोजेक्टर रखना है, यहाँ से 45 डिग्री मेजर करते हुए आप क्या करोगे, कितना डिग्री, ओके। अब ये कितना होगा 45 डिग्री जो है 60 डिग्री, दूसरे 60 डिग्री ना, यही लाइन है, तो यहाँ से आप आगे लो 60 डिग्री, ये कितना डिग्री दूरी, यहाँ से इधर और विदेश की दूरी, या विदेश की दूरी कितनी है 60, जो एज है 2 डिग्री, 2 में कितनी है 60, आपको समझने के लिए मैं लिखता हूँ, ठीक 60, ओके। अब जहां पे भी ऊपर है तो ऊपर में भी आपको क्या करना पड़ेगा, लोकस बनाना पड़ेगा, याद रखना लोकस इसी समांतर, लोकस समझ जरूरी है, लोकस समझा। अब मेरा टॉप को फ्रंट पे होगा इसी लाइन पे होगा, टॉप पे जो फ्रंट पे होगा वो इसी लाइन पे होगा, इसी लोकस पे, सॉरी फ्रंट, ठीक इसी लोकस पे। सिमिलरली मैंने नीचे 5 डिग्री 30 डिग्री पे यहाँ पे ठीक, और लोकस ड्रॉ करें, लोकस के नेक्स्ट वाले समांतर, ठीक है। लोकस क्या शो करता है देखना आप आगे, जो भी हम बनाएंगे आगे लोकस ही प्रॉपर्टी की कारण लिखना आपका ऐसा समांतर लोकस ड्रॉ करें, ठीक है। ए भी क्या है 2 लेनी, 2 लेनी कितना 60, ओके। ए और बी क्योंकि यहाँ पे बेस नहीं है आपका नीचे, फर्स्ट नंबर नीचे बेस, ठीक। अब देखिए अब इससे मुझे क्या निकालना है, फ्रंट व्यू निकालना है, टॉप व्यू निकालना है, मैंने आपको तरीका बताया था, आपको जब 9th लाइन के बोध प्लेट में था तो टू लेन से फ्रंट व्यू टॉप व्यू कैसे निकालना है, आप क्या करोगे बी को जहां तक उसका लोकस, जहां तक वो नीचे का ये स्टार्ट हो रहा है, क्या स्टार्ट हो रहा है आपका नीचे वहां तक लेके आओ, ठीक है, ओके, ये सब नो बताइए, यस ठीक है। और यहाँ पे राउंड अप करके और इसी को ऐसे क्या करोगे, ये मिल गया आपको क्या टॉप व्यू,
ये जो रहेगा वो क्या मिलेगा आपको, टॉप व्यू ए और सिमिलरली इसको लेके चलो तो फिर इसी को आप इसी लाइन के ऊपर लेके चलो स्ट्रेट कि टॉप से लाइन के ऊपर से लाइन, ठीक है। और ये क्या आपको क्या B1 AC क्या मिल गया, फ्रंट व्यू, क्या मिल गया, फ्रंट। और एक तरीका था इसमें यहाँ से लेके आते यहाँ तक और इसी को जब ऐसा कमेंट करते यहाँ पे ना रेंज लेके तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो दोनों तरीके में से कोई भी आप आजमा सकते हो, ठीक है। ओके, बट ये याद रखिएगा जब भी टूल ले जाएगा तो टूल लेंस को नीचे लेके आता हूँ जहाँ से वो आपका नेक्स्ट पॉइंट टॉप व्यू फ्रंट स्टार्ट होता है और इतने डिस्टेंस को लेके ये आर काटता है। ओके, ठीक है। ओके, और यदि टॉप व्यू से बनाना चाहता है तो वापस ऐसा, ठीक, अपोजिट वाइज वर्क, ठीक। और हमेशा टॉप व्यू और फ्रंट व्यू एक लाइन पे होता है। ओके, यस, यहाँ पे ये आपका एच की से हो जाएगा, ये भी एच की से हो जाएगा, ठीक है। बाकी टू एच की, ये थोड़ा डार्क रहेगा, ये थोड़ा डार्क रहेगा पर उतना भी नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसे रहेगा मतलब आप क्या करना है क्योंकि ये गिवन है, ठीक है, क्लियर। ओके, अब ये हो गया। अब इसमें इसकी लंबाई कितनी, फ्रंट और टॉप की लंबाई और एंगल आप मेजर कर लोगे, ठीक है। अब आप इसको मेजर कर लेना, ये वाला फ्रंट व्यू कितना आ रहा है, ठीक। फ्रंट व्यू कितना आ रहा है उसको मेजर कर लेना और टॉप व्यू कितना आ रहा है उसको मेजर कर लेना, ठीक है। इसका सिमिलरली फ्रंट व्यू का जो एंगल है आपको कितना आया और बीटा कितना है टॉप व्यू, टॉप व्यू का बीटा कितना है, ठीक है। ये अल्फा हो जाएगा, ये ओके। एक बार और बताता हूँ, इसमें क्या है क्वेश्चन में दो लाइन है तो बेहतर तरीके से क्वेश्चन, ठीक है। 45 लाइन जो है 45 डिग्री लाइन है इसके साथ और बीपी के साथ 30 डिग्री लाइन की लंबाई दी हुई है 60 में, ठीक। और जो लाइन का एक्सिस है एचपी और बीपी में रखा हुआ है। तो ये देखिए सबसे पहले एक्स वाई लाइन मैंने ड्रॉ किया, एचपी और बीपी में मतलब इसकी ये डिफरेंस लाइन पी होगा, ठीक है। ए और ए ऊपर जो फर्स्ट नंबर आ रहा है ऊपर है बेस लाइन का, नीचे बेस नहीं रहेगा क्यों फर्स्ट नंबर आ रहा है क्योंकि फर्स्ट नंबर की रीजन क्या होता है एक के जो आपका है हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर होना चाहिए और वर्टिकल प्लेन के सामने, तो वो सेम कंडीशन फॉलो कर रहा है, इन पूरा मतलब भी ऊपर और सामने ही दिखेगा, ठीक। फर्स्ट एंगल में आ गया। अब उसके बाद इसमें 45 डिग्री का मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, कितने का स्ट्रेट पे आर काटा और ऊपर ड्रॉ कर दिया, इधर मैंने 30 डिग्री का लाइन ड्रॉ किया और आर काट के ऊपर ड्रॉ कर दिया। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, कोई भी कंटिन्यू करके ड्रॉ किसी पे ऊपर किसी को भी आप कर सकते थे। मैं यहाँ से इसको नीचे स्ट्रेट लेके आया नेक्स्ट लाइन तक का और उसके बाद फिर मैं इसको रोटेट कर कितना इसका ये जो इसका लोकस था उसके काट दिया। अब काटने के बाद मैं इसी को जब मैं स्ट्रेट लेके जाऊंगा ऐसे, ठीक है।